Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you importance of retail location. इससे पहले मैं आपके साथ रिटेल लोकेशन के टाइप शेयर कर चुकी हूँ और मेरे चैनल पे रिटेलिंग की और भी वीडियोस हैं। अगर आप रिटेलिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, रिटेलिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो वीडियोस मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटेल लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? रिटेल लोकेशन क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे किसी पर्सन का बिजनेस होता है या शॉप होती है, जहाँ से वो सारी रिटेलिंग प्रोसेस करता है, उसे रिटेल लोकेशन बोलते हैं। अब हमें रिटेल लोकेशन भी पता चल गई, हमने रिटेल लोकेशन के अलग अलग टाइप्स भी कर लिए। अब रिटेल लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है? रिटेल लोकेशन एक रिटेलर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे जब उसको लोकेशन मिल जाती है या जहां उसका एरिया होता है जहां पे वो रिटेलिंग करता है, उसी के बेसिस पे वो क्या करता है, सारी प्लानिंग करता है, कॉस्ट डिसाइड करता है कि वो कॉस्ट जो है अपने बिजनेस में हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करेगा या लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। और उसके बाद रिटेल लोकेशन का डिसीजन लेने के बाद ही आगे फर्दर सारी प्लानिंग्स होती हैं। रिटेल एरिया देख के, लोकेशन देख के कि हमारा एरिया कैसा, उस अकॉर्डिंग हम क्या चीजें चूज करेंगे। अगर एक बार लोकेशन का डिसीजन ले लिया गया तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें प्लान हो जाती हैं। उसके बाद रिटेल लोकेशन के डिसीजन को चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना सारी चीजें डिसाइड कर लेते हो। आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, आप किस तरीके का बिजनेस ओपन करना चाहते हो, अगर न्यू बिजनेस की बात की जाती है। और अगर ऑनगोइंग बिजनेस है, कोई रिटेलिंग वहां पे ऑलरेडी डन हो रही है, तो उसके लिए भी अपने आप को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि चेंज करने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायरमेंट होती है चेंजिंग की वजह से। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है? जैसे सपोज कीजिए कोई रिटेलर था, वो रेंट शॉप पे रह रहा था, किसी रिटेलिंग कर रहा था, तो अगर उसको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो वो एक एरिया में 5-10 साल से लगभग रिटेलिंग कर रहा था, तो उसे आगे अपनी अगर शॉप चेंज करनी होगी, तो रिटेलिंग की वजह से उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्या क्या इम्पैक्ट होंगे? उसकी रिटेल लोकेशन की वजह से जो उसके लॉयल कस्टमर्स होंगे, वो एम्प्लॉयज जो होंगे, उसके अंडर काम कर रहे होंगे, जो रेगुलर कस्टमर्स थे उसके, वो लॉस्ट हो जाएंगे। और अगर उसे दूसरी जगह मिल भी गई, तो या तो सेम रेंट पे मिल गई तो बेनिफिशियल है, अगर नहीं मिल रही तो उसे हाई रेंट भी पे करना पड़ सकता है। या लो रेंट की भी बात है, अगर कहीं चांसेस होते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि उसे लो रेंट पे चलो स्पेस मिल गया, तो लो रेंट पे कर देगा। पर अगर उसकी ओल्ड और न्यू शॉप के या न्यू साइट के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है, तो कस्टमर इतनी दूर जाना प्रेफर नहीं करेगा, तो वो किसी और अल्टरनेट को चूज कर लेगा अपने लिए। न्यू लोकेशन पे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती जैसी पुरानी लोकेशन पे हो सकता है उसकी पुरानी शॉप मार्केट के बहुत ज्यादा नियर हो, जिसका उसे एडवांटेज मिल रहा हो सकता है उसकी शॉप किसी नोन शॉप के पास में हो जो बहुत ज्यादा फेमस है बहुत पुराने टाइम से, उसका उसे एडवांटेज मिल रहा हो। तो ये चीजें हम न्यू लोकेशन में डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी इफेक्ट होता है। और कुछ फिक्सचर्स ऐसे होते हैं, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं हर एक कंपनी में जो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी फिक्स्ड, जैसे कोई मशीनरी वगैरह लगा लीजिए या कोई टूल या फिटिंग्स वगैरह लगा सकते हैं, वो हम शिफ्ट नहीं कर सकते एक लोकेशन से दूसरी जगह तक। और अगर लोग के शिफ्ट कर भी दिए, तो कई बार क्या होता है उनका कोई पार्ट वगैरह डैमेज हो गया या उनकी वैल्यूज लूज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ये भी रिटेल लोकेशन के डिसीजन को इफेक्ट करता है। इस वजह से अगर हमें लोकेशन का, रिटेल लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस के लिए। रिटेलर जो है सबसे पहले जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग, डिटेल लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, सारे सर्वेज करता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान करता है। अगर न्यू बिजनेस की बात की जाए, उसके अकॉर्डिंग सारे सेटअप्स किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका मार्केट प्लान, मार्केट स्ट्रक्चर, बिजनेस किस तरह का करना है, वहां के एरिया के लोग कैसे हैं, उनका इनकम स्टेटस कैसे, ये सारी चीजें उस बेसिस पे की जाती है डिटेलिंग में। आई होप आपको रिटेल लोकेशन के मीनिंग, इंपॉर्टेंस समझ आ गए होगे कि रिटेल लोकेशन जो होती है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।